व्हाट इज 3+7? मैं आपसे कोई ट्रिक क्वेश्चन नहीं पूछ रही हूँ। मैंने ये सवाल काफ़ी लोगों से पूछा है, छोटे बच्चों से, टीचर से, पेरेंट्स से, और मुझे हमेशा एक ही जवाब मिला है, 10। ऐसा क्यों? मुझे कभी किसी ने ये क्यों नहीं कहा कि 3+7 इज 6+4 या 12-2 या इट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 100 या 2³ + 2। इतने सारे ऑप्शंस होने के बावजूद हम सब ने एक ही जवाब क्यों दिया? क्योंकि बचपन से ही हमें सिखाया गया है कि किसी भी सवाल का सिर्फ एक ही सही जवाब है। वी आर ऑल प्रोग्राम्ड टू फाइंड द राइट आंसर, एंड दिस इज द राइट आंसर पेंडेमिक। कोविड के पेंडेमिक से तो हम में से कुछ लोग फिर भी बच गए, लेकिन इससे अभी तक कोई नहीं बच पाया है। अब देखिए, मैं इसे पेंडेमिक क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि हमारे अंदर एक एबिलिटी है किसी भी प्रॉब्लम को अलग अलग एंगल से देखने की, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जिसे हम बोलते हैं, लेकिन वो तो पूरी तरह से किल हो जाती है। अब जैसे ही आपने 3+7 देखा, आपको लगा इसमें तो एडिशन करना है, प्लस कर देते हैं। हमने ये नहीं सोचा कि क्या और कौन से 2 नंबर हो सकते हैं जिनको जोड़ने से हमें 10 मिलेगा, या फिर और कौन से 2 नंबर हैं जिनको घटाने से हमें 10 मिलेगा। स्क्वायर, स्क्वायर रूट, या एल्जेब्रिक थिंकिंग, या ऑड नंबर्स जोड़ के अगर इवन नंबर देते हैं तो क्या मैं एक और पेयर ऑफ ऑड नंबर ढूंढ सकता हूँ जिनको जोड़ने से मुझे यही मिलेगा। मेरे एक फ्रेंड को तो पनिशमेंट ही मिल गई सवाल को अलग तरीके से देखने के लिए। अब मैथ के एग्जाम में सवाल था 6/3 = 2, तो वो लिख के आ गया 4/2, तो उसको 0 मार्क्स मिले। एक और रीजन है, ये अंडर कॉन्फिडेंस डेवलप करता है। देखिए कैसे। अब राइट आंसर बच्चे को कहाँ मिलेगा? बच्चे को ये पता है कि राइट आंसर टीचर के पास है, या तो उसे जो पढ़ा रहा है पेरेंट या फिर ट्यूशन टीचर उसके पास है, या किताब के पीछे है, लेकिन उसके पास नहीं है। तो वो फीलिंग याद है आपको? कोई भी सवाल करने के बाद हम किताब के पीछे कैसे देखते थे कि शायद हमने जो किया है वो सही है। ये जो अंडर कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आ जाता है कि आंसर मेरे पास नहीं है, यही तो मैथ के डर का रीजन है। तो ये राइट आंसर पेंडेमिक कैसे जाएगा? क्या पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा? नहीं, हम सिस्टम के चेंज होने का वेट नहीं करेंगे। पेरेंट्स एंड टीचर्स, हमें एक छोटी सी चीज करनी है जिससे ये बदलाव हमारे स्टूडेंट्स में स्टार्ट हो सकता है। हमें अपना फोकस शिफ्ट करना पड़ेगा। अब हम राइट आंसर पे ध्यान नहीं देंगे, हम ध्यान देंगे अपने स्टूडेंट्स में थिंकिंग स्किल्स बढ़ाने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। अब हम सवाल बदल देंगे। अब मान लीजिए आपको पूछना है 13+6 = 2, तो आप उसको थोड़ा बदल दीजिए। आप पूछिए 13+6 20 से ज्यादा होगा या कम, और क्यों? इस तरह से सवाल करना अगर आपको नेचुरली न आता हो तो डोंट वरी, हम चैट जीपीटी की मदद ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है हमारे पिछले एपिसोड का, जिसमें हमने चैट जीपीटी यूज़ करना सिखाया है, उसको ज़रूर देखें। और इसके अलावा मैंने काफ़ी सारे प्रॉम्प्ट्स के सजेशन भी दिए हैं, जिसमें आप अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक, टॉपिक स्पेसिफिक सवाल जनरेट करवा सकते हैं चैट जीपीटी से। और थोड़े टाइम बाद चैट जीपीटी के सवालों को देख देख के आप भी सीख जाएंगे कि इस तरह के सवाल जो हमारे स्टूडेंट्स को सोचने पे मजबूर करते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं। हम जब अपने स्टूडेंट्स को एडिशन सिखाते हैं ना, तो हम लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। हमारे लर्निंग गोल्स होते हैं 1 डिजिट एडिशन, 2 डिजिट एडिशन, 3 डिजिट एडिशन, इस तरह से। और इस तरह से स्टूडेंट्स को सिखाना बहुत ही हानिकारक है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ये क्यों हमारे स्टूडेंट्स के लिए हार्मफुल है, और दूसरी तरीके से हम कैसे सिखा सकते हैं जिससे कि उनकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो। जब स्टूडेंट एडिशन सीख रहा है ना, तो धीरे धीरे सब्ट्रैक्शन की अंडरस्टैंडिंग भी बिल्ड होनी चाहिए। ये नींव होनी चाहिए मल्टीप्लिकेशन की, ये नींव होनी चाहिए एल्जेब्रिक थिंकिंग की। ये सारा मिस हो जाता है। दूसरी चीज़, टीचर का और स्टूडेंट का सारा ध्यान स्टेप्स सीखने में लग जाता है कि ये स्टेप्स अगर फॉलो करेंगे तो राइट आंसर आ जाएगा। और हमने थोड़ी देर पहले ही देखा कि राइट आंसर पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि राइट आंसर चैट जीपीटी दे देगी। तो ये स्टेप्स सीखना, राइट आंसर ढूंढना, ये बहुत ही यूजलेस स्किल है। आगे जाके हमारे बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तब उनको बिल्कुल काम नहीं आने वाली, क्योंकि एआई या चैट जीपीटी जैसी दूसरी सिस्टम्स हैं वो इनको आराम से कर देंगे। आपने कई सालों तक एडिशन को एक सर्टेन तरीके से सिखाया है, तो मैं समझ सकती हूँ कि बदलाव लाना मुश्किल होगा थोड़ा सा। लेकिन आपका मोटिवेशन थोड़ा हाई करने के लिए मैं आपको एक बच्चे का एग्जांपल देना चाहती हूँ। जॉय, बेटा 57 + 95 कितना होगा? 152। अच्छा, 123 + 409 करके बताओ। 532। ठीक है। 4213 + 3157। मम्मा, मेरे पास पेन और पेपर नहीं है ना, तो मैं अंदाजा बना देता हूँ। 7300 के आसपास आएगा।
अब देखिए, इस बच्चे ने राइट आंसर दिया, लेकिन आपका ध्यान मैं 2 और चीज़ों पे लेके आना चाहती हूँ। पहली चीज़ कि इस बच्चे ने खेलते-खेलते ही सॉल्यूशन निकाल दिए मेंटली करके, तो इसने कोई वैदिक मैथ का कोर्स नहीं किया है, ना ये कोई मेंटल ट्रिक लगा रहा है। इसकी नंबर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत बढ़िया है। इसका मतलब वो नंबरों को जोड़ना-तोड़ना बहुत आराम से कर लेता है। दूसरी चीज़, जब नंबर्स बड़े थे और वो बिना पेन पेपर के जोड़ नहीं पाया मेंटली, तब भी उसको एक सेंस था कि ये जो सॉल्यूशन है वो किस रेंज में आएगा, क्योंकि उसका नंबर सेंस बहुत अच्छा था। तो ये 1 डिजिट 2 डिजिट एडिशन की बजाय हम अपने स्टूडेंट्स की नंबर फ्लेक्सिबिलिटी और नंबर सेंस, इन 2 चीज़ों पे काम करेंगे हम। अब आपको हो सकता है ये लगे कि भैया बच्चा बहुत हो सकता है स्मार्ट है, इसका आईक्यू बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये सब कर पा रहा है, बट ऐसा नहीं है। अगर नंबर सेंस और नंबर फ्लेक्सिबिलिटी स्टूडेंट की अच्छे से डेवलप की जाए तो कोई भी स्टूडेंट इस लेवल तक पहुंच सकता है। एडिशन के सफर में पहले हमने 5 से दोस्ती की और अब हम 10 से करेंगे। 10 से दोस्ती करने के लिए हम सीपीए का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने सीपीए वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर यहाँ पे लिंक है, आप उसको जरूर देखिए। कॉन्क्रीट वाले पार्ट के लिए हम 10 फ्रेम्स का इस्तेमाल करेंगे। ये 5 फ्रेम जैसा ही होता है, बस एक बार और रिपीट कर देते हैं इसको। सबसे पहले हम अपने स्टूडेंट्स को दिखाएंगे कि 10 अलग अलग तरीके से कैसे बनता है। तो पहले स्टूडेंट्स ने देखा था कि 2 5 मिला के 10 बनता है, तो हमको उसी चीज़ पे बिल्ड करना है। तो अपना 10 फ्रेम रखिए और उसमें 10 फोम या राजमा या पत्थर जो भी आपके पास है वो भर दीजिए। फिर नीचे वाले 5 से एक पीस उठा के ऊपर वाले 5 के पास रख दीजिए। तो अब हमने देखिए क्वांटिटी चेंज नहीं की है, तो अभी भी जो जोड़ है वो 10 ही होगा, बट स्टूडेंट्स देखेगा कि अब 6 और 4 10 बना रहा है। अब एक और नीचे से पत्थर लाके ऊपर रख दीजिए। अब स्टूडेंट्स देखेगा कि 7 और 3 भी 10 बना रहा है। तो इस तरह से स्टूडेंट 10 कैसे बनता है वो एक पैटर्न बिल्ड करते हुए देखता है उसको, तो उसको अच्छे से याद भी रहता है। दूसरी चीज़ जो हमारे स्टूडेंट्स करेंगे वो है 11 से लेकर 20 तक के जितने नंबर हैं उनमें छुपे हुए 10 को देखना। तो इसके लिए आपको 2 10 फ्रेम्स चाहिए होंगे। इससे क्या है, स्टूडेंट्स ये भी देखता है सबकॉन्शियसली कि 2 10s मेक अ 20। अब आप एक 10 को फोम से भर दीजिए और फिर एक और प्लेस कीजिए, तो 11 बन गया, फिर इससे 12 बन गया, 13 को वो देखेंगे 10 + 3, 14 को देखेंगे 10 + 4। इस तरह से उन्हें जो 11 से लेकर 20 तक के नंबर्स हैं इनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़िया हो जाएगी। नाउ अब ये खाली 12 नहीं है, नंबर 12 देखते ही उनको एक दिमाग में ये मेंटल पिक्चर आ जानी चाहिए कि इट इज़ 10 + 2। इसको 12 को देखने के और भी तरीके हैं, 6 + 6, बट अभी उसको बाद में एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी तक बच्चों ने जो सीखा ना उसको हम एडिशन के लिए अब यूज़ करने लगते हैं। मान लीजिए अब स्टूडेंट को जोड़ना है 27 + 31, तो इसमें वो 27 को तोड़ के देखें, 20 + 7, 31 को भी तोड़ के देखें, 30 + 1। तो बच्चों को पहले 2 और 3 जोड़ना आता है, तो उनको याद दिलाइए। यहाँ पे 2 10s में 3 10s जोड़ेंगे तो कितने 10s बनेंगे? 5 10s, दैट मीन्स 50। और 7 और 1 को जोड़ा तो उनको मिल गया 8, तो आंसर आ गया 58। तो यहाँ पे वो 58 को बनता हुआ देखते हैं। यहाँ 58 की बजाय स्टूडेंट ने इसको किस तरह से सॉल्व किया उस पर ध्यान दे। मैंने अपने एक स्टूडेंट से पूछा कि एक और तरीके से करके बताओ, तो उसने ऐसे किया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप 35 + 57 जोड़ना है स्टूडेंट को, तो इसमें फिर से 35 को तोड़ के देखिए, 57 को तोड़ के देखिए, तो 30 + 50 80 आ गया और 7 + 5 12 आ गया। 12 को फिर से तोड़ दीजिए, 10 + 2 कर दीजिए, तो 80 + 10 90 आ गया और 2 मिल गया, तो 92 आंसर आ गया। आपने नोटिस किया, इस तरह से जब स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं तो आप उनकी थिंकिंग देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने नंबरों को तोड़ा, कैसे जोड़ा, तो उनकी पूरी थिंकिंग आपके सामने उभर के आ जाती है। थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कर दीजिए और खुद ट्राई कीजिए 35 और 57 को एक दूसरे तरीके से जोड़ने की। ये मैं आपको इसीलिए करने को बोल रही हूँ जिससे आप खुद देख सकें कि इस प्रोसेस से थिंकिंग स्किल्स कैसे डेवलप होती है। अब जब भी कोई स्टूडेंट आपके पास किसी सवाल का सॉल्यूशन लेके आएगा, तब आप उससे ये नहीं पूछेंगे कि राइट आंसर क्या है, आप उसको पूछेंगे कि कैसे किया, हाउ डिड यू डू इट। वो आपको बताएगा और उससे उसकी थिंकिंग डेवलप होगी। एक और चीज़ आप ट्राई कर सकते हैं, उससे पूछें कि इसको करने का एक और तरीका बताओ। उससे भी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इंप्रूव होती है, बढ़ती है। इस तरह से देखिए 2 डिजिट एडिशन तक तो हम पहुंच गए और अब ऐसी फीलिंग आएगी कि बस रेडी हैं, 3 डिजिट भी ऐसे ही करानी है। बट स्टॉप,
मैं आपको बोलूँगी यहीं पे पॉज कीजिए। अगर मान लीजिए आपके पास हैं 10 घंटे एडिशन सिखाने के लिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि उसमें से 70 to 80% 2 डिजिट एडिशन जो है ना, ये 11 से लेकर 100 तक के नंबर जो है ना, इनको जोड़ने में टाइम दें, क्योंकि यहीं पर नींव है सारी। वो जो मैं बोल रही थी आपको, अलजेब्रिक थिंकिंग, तो यहाँ पे नंबर फ्लेक्सिबिलिटी, नंबर सेंस उनका अच्छे से बढ़ने दीजिए और फिर आप उनको आगे 3 डिजिट एडिशन वगैरह कराइए। तो 7 लाख प्लस 8,30,000 कितना होगा? 15,30,000। 22 करोड़ प्लस 15 करोड़ कितना होगा? 37 करोड़। नंबर फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी हो तो ये कोई भी स्टूडेंट कर सकता है। अगले एपिसोड में देखेंगे लार्ज नंबर्स कैसे ऐड करते हैं।